दोस्तों, गुजरात की जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बने शुभमन गिल तो खुशी से झूम उठी। उनकी गर्लफ्रेंड यानी कि सचिन तेंदुलकर की लाडली सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल से मिलने के लिए बीच मैदान पर पहुंच गई। शुभमन गिल से मिलकर सारा तेंदुलकर ने अब ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद उन्होंने जीत लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल। तो आखिर क्या कुछ बयान दिया है सारा ने? सारा तेंदुलकर के उस पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है गुजरात की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। कोलकाता के खिलाफ शुभमन गिल ने ऐसी तबाही मचाई जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में चला गया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो उनके लिए काफी घातक साबित हुआ। दोस्तों, गुजरात की तरफ से ओपनिंग करते हुए शुभमन गिल ने साई सुदर्शन के साथ ऐसा तूफान मचाया कि कोलकाता के गेंदबाज उनके सामने खून के आंसू रोते हुए नजर आए। शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर गुजरात की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 198 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। गुजरात की तरफ से सबसे ज्यादा 90 रन कप्तान शुभमन गिल ने बनाए, वहीं साई सुदर्शन ने भी 52 रनों का योगदान दिया। जवाब में उतरी कोलकाता की शुरुआत बेहद खराब हुई। मात्र 43 चरणों की स्कोर पर उसके दो बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे। हालांकि बाद में वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे थोड़ी देर तक कोलकाता की पारी को जरूर संभाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद कोलकाता की एक के बाद एक विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। देखते देखते मुकाबला अंतिम ओवर में जा पहुंचा और गुजरात टाइटंस की टीम ने कोलकाता को उनके घर में घुसकर 39 रनों से हरा दिया। जीत के बाद गुजरात की पूरी टीम खुशी से झूम उठी, वहीं कोलकाता के खेमे में मातम पसर गया। गुजरात की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने अपने बल्ले से तूफान मचा रखा था। शुभमन गिल के दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, तो उनकी गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर खुशी से झूम उठे और बीच मैदान पर उनसे मिलने के लिए पहुंच गई। और फिर गिल को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद हर कोई उनकी जमकर तारीफ कर रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहे, हम आपको सारा तेंदुलकर के बयान को दिखाने वाले हैं। दोस्तों, शुभमन गिल के मैन ऑफ द मैच बनते हैं, उनसे मिलने के लिए सारा तेंदुलकर बीच मैदान पर पहुंच गई और उनसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश नजर आई। शुभमन गिल के साथ लगभग 10 मिनट तक वह बातचीत करते नजर आई। शुभमन गिल सारा से कुछ कह रहे थे, वहीं सारा तेंदुलकर भी शर्माते हुए उनसे कुछ पूछ रही थी। इसके बाद सारा तेंदुलकर ने शुभमन गिल को लेकर बयान देते हुए कहा कि मैं गुजरात के हर मैच को देखने के लिए स्टेडियम में पहुंच जाती हूं, भले ही वह मुकाबला किसी भी ग्राउंड पर हो। खास तौर पर मैं शुभमन गिल की बल्लेबाजी को देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूं और हर बार मैं चाहती हूं कि वह ज्यादा रन बनाए। आज भी मुझे उम्मीद था कि वह अपने बल्ले से तूफान मचाएंगे और ऐसा हुआ भी। शुभमन गिल बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं और जिस तरीके से गुजरात की टीम इस साल प्रदर्शन कर रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि शुभमन गिल इस बार गुजरात को अपने कप्तानी में ट्रॉफी जरूर जिताएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे सारा तेंदुलकर ने शुभमन गिल पर दिल जीत लेने वाला बयान दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद करिए। दोस्तों, आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में खेला गया। इस महामुकाबले में गुजरात टाइटंस के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम थी। क्रिकेट के फैंस को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन के साथ शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। कोलकाता की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए वैभव अरोड़ा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। दोनों बल्लेबाजों को पहले ओवर में सिंगल में ही संतोष करना पड़ा। वैभव अरोड़ा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही बनने दिया। कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए हैं मोइन अली अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, लेकिन जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार चौका लगाकर 2 ओवर में गुजरात टाइटंस के स्कोर को 12 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं कोलकाता की टीम को विकेट की तलाश थी। कोलकाता की तरफ से तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से वैभव अरोड़ा है, जिनका स्वागत साई सुदर्शन ने दूसरी ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। तीसरी और चौथी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया।
इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर साईं सुदर्शन ने जबरदस्त चौका लगाते हुए गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर वैभव अरोड़ा के इस ओवर से 12 रन जोड़ दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 24 रनों तक पहुंच गया। गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर से मोइन अली पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमाया। मोइन अली अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। साई सुदर्शन और शुभमन गिल को मोइन अली की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे। शानदार गेंदबाजी करते हुए मोइन अली ने चौथे ओवर में दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा और अपने इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 26 रन ही बन पाया। अभी तक के मैच को देखते हुए साफ दिखाई दे रहा था कि यह मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। 5वें ओवर में कोलकाता की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को बुला लिया, लेकिन शुभमन और साईं सुदर्शन ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर डाली। सबसे पहले हर्षित राणा के ओवर की पहली गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने चौका लगाकर उनका स्वागत किया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तेजी से रन बटोरते हुए हर्षित राणा के इस ओवर से 12 रन बटोर लिए। कोलकाता की तरफ से तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से वैभव अरोड़ा है, जिनका स्वागत साईं सुदर्शन ने दूसरी ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। तीसरी और चौथी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 38 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वही कोलकाता की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया, लेकिन शुभमन गिल ने पहली ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। शुभमन गिल की बल्लेबाजी को देखकर वरुण चक्रवर्ती के होश उड़ गए। उनके चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था, लेकिन इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने जबरदस्त वापसी की और गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले के अंतिम ओवर में 7 रन ही बनने दिया। इस तरीके से पावर प्ले का अंत हुआ और पावर प्ले की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 45 रनों तक पहुंच गया। गुजरात के दोनों बल्लेबाजों का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। खासकर शुभमन गिल जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज वह अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। पावर प्ले के बाद कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मोइन अली को भेजा, लेकिन शुभमन गिल में इस बार उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। 7वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए मोइन अली को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मोइन अली का यह ओवर कोलकाता के लिए काफी महंगा साबित हुआ। मोइन अली ने अपने इस ओवर से 17 रन खर्च कर दिए। इस तरीके से 7 ओवर की समाप्ति के बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गुजरात के स्कोर को 60 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। कोलकाता के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे, जिसके कारण को उनके कप्तान अजिंक्य रहाणे काफी परेशान लग रहे थे। 8वें ओवर में भी कोलकाता की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण आए। आते ही सुनील नारायण ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बालबाजों के होश उड़ गए। सुनील नारायण के सामने रन बनाना दोनों बल्लेबाजों के लिए काफी कठिन हो रहा था और वह एक एक रन के लिए तरस रहे थे। सुनील नारायण ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 8वें ओवर में सिर्फ 6 रन ही बनने दिया, लेकिन सुनील नारायण भी विकेट निकालने में फैल रहे। इस तरीके से 8 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 68 रनों के पार पहुंच गया। 9वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने नई रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी करने के लिए भेजा। वरुण चक्रवर्ती अपने गेंदबाजी से चकमा दे रहे थे, तभी तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाकर कोलकाता के हिस्सा री रणनीतियों पर पानी फेर दिया। चौथी गेंद पर सिंगल लेकर शुभमन गिल ने स्ट्राइक साईं सुदर्शन को दे दिया। ओवर की 5वें गेंद पर सुदर्शन ने भी जबरदस्त चौका लगाकर गुजरात के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 11 रन जोड़ते हुए गुजरात के स्कोर को 79 रनों तक पहुंचा दिया।
गुजरात टाइटंस का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक छोर से शुभमन गिल चौकों